नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रदर्शन मित्रों, साथियों, बात श्वासों की है और श्वास जीवन का आधार है। श्वास है तो जीवन है और सुमरण से श्वासों का संबंध है। चंद्रघर सूर्य, सूर्य घर चंद्र, इला घर पिंगला और पिंगला घर इला। ये बोध गुरु महाराज जी कराते हैं साथियों। अद्भुत है सुमरण का संबंध श्वासों से। और जब आप सुमरण में भीतर जाते हो और श्वासों को देखते हो, एक तो श्वासों को देखना और उनको महसूस करना, जब ये प्रारंभ हो जाता है ना, तो मेरा विश्वास करो अद्भुत आनंद, परम शांति, परम सुख और ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। और ये मार्ग सदगुरु गंभीर मार्ग है। गुरु महाराज क्या करते हैं? वो श्वासों का भेद बताते, वो ऐसी युक्ति बताते हैं कि जीते जी व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो जाए। जिसे आप बार ढूंढ रहे हो और उसे पाना चाहते हो, अपनी श्वासों को महसूस करो। श्वासों में विराजमान वो अनंत ऊर्जा को महसूस करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। श्वास श्वास सुमिरन कर। एक भी श्वास जो आने वाली है और जो जाने वाली, आने और जाने वाली श्वास आपकी जानकारी में सब कुछ हो। श्वास भीतर आपकी जानकारी में जाए और श्वास बाहर आपकी जानकारी में जाए। ये सुमिरन आपको अद्भुत सुख देगा। नमो नारायण। दाती जी महाराज, मेरा अगला सवाल आपसे 15 जुलाई के लिए श्रावण की षष्ठी। आज आप देख रहे हैं कि कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बदले हैं, कुछ समय ऐसा आया है कि विभिन्न स्थलों पे जगह जगह आपको घटनाएं देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति के जीवन में घटनाओं का क्रम चला हुआ है। तो इस घटनाओं के क्रम से बाहर आने के लिए, इस दौर से बाहर आने के लिए क्या श्रावण मास में हम कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं कि हम अपने जीवन को एक संतुलन प्रदान कर सके? दाती जी महाराज। नमोनान शिवानी जी, नमोनान शिवन जी। हाँ, श्रावण का षष्ठी है आज। वैसे 5वां दिन है, लेकिन तिथि षष्ठी है। बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं आपको जी। यदि जीवन में दुर्घटनाएं है, बिना कारण दुर्घटनाएं, कारोबार में दुर्घटना, कारखाने में दुर्घटना, ऑफिस में दुर्घटना, दुकान में दुर्घटना, जीवन में दुर्घटना, दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ये उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देंगे। अद्भुत है। आज 15 जुलाई है और मंगलवार का दिन है और आज सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करेगा। हनुमान जी रुद्रावतार है, ध्यान रखिए, हनुमान जी रुद्रावतार है। सूर्य उदय से पूर्व 3:30 से 5:30 के बीच में हनुमान जी का श्रद्धा अनुसार पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलिए। ओम हम हनुमते नमः
इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करते हुए हनुमान जी का अभिषेक कर दिए। इसको हनुमान जी का चोला चढ़ाना कहते हैं। ये उपाय 15 जुलाई मंगलवार दिन ब्रह्म मुहूर्त में करना और शाम प्रदोष काल में भी करना। प्रदोष काल का जो समय वो 7:29 के बाद का, जब सूर्यास्त हो जाए उसके थोड़ी देर बाद, ये दोनों तब करना है। क्योंकि आज मंगलवार है, शतभिषा नक्षत्र है। उपाय के बाद सुबह सुबह 1 पाठ सुंदरकांड और शाम को भी 1 पाठ सुंदरकांड। पूजा के बाद 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांट दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आज षष्ठी तिथि है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी गरीबी दूर नहीं हो रही है। निर्धनता ने दामन पकड़ लिया हो, पैसे आते ही नहीं है, बहुत आप परिश्रम करते हैं। आज के दिन शाम प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए चौमों का शुद्ध देसी घी का दीपक भी जलाएंगे तो बहुत अद्भुत होगा। ये उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल सकता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हर रोज की तरह अब राशिफल का समय है और राशिफल आपको शिवानी जी बताएगी। राशिफल लिखा मैंने और बताएगी शिवानी जी आपको। चलिए राशिफल की ओर। नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रिमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनेश्वराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और दाती गुरु मंत्र में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष लेकर आई हूं आज का राशिफल। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 15 जुलाई 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2082, आषाढ़ मास की 31 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आषाढ़ 24, तदनुसार मंगलवार 15 जुलाई 2025। सूर्योदयकालीन तिथि पंचमी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 10:38 और अगली तिथि षष्ठी होगी। सूर्योदयकालीन योग सौभाग्य योग, योग का समाप्ति काल सुबह 2:12, अगला योग शोभना योग होगा। सूर्योदयकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:12 और अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहु देव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 6:26, अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे बृहस्पति देव। यानी आज चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न मिथुन लग्न, सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, चंद्रदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव केतुदेव सिंह राशि में, बुधदेव कर्क राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी के आधार पर बना है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा, और इसकी जो आज की कुल अवधि है वो 56 मिनट, और ये 56 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसको अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ व नए कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। लाभ का चौघड़िया सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2:10 तक। शुभ का चौघड़िया शाम 3:54 से लेकर शाम 5:37 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। आज जब आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाए तो घर से गुड़ खा के निकलिएगा, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन हैं।
पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आए। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 15 जुलाई आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। श्री दाती जी महाराज और शनि महाराज के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 15 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वो पूरे वर्ष भर आपको लाभ व सफलता देगा। 15 जुलाई आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत राहु काल के दौरान श्रद्धा अनुसार कच्चे चावल सफेद कपड़े में बांध लें और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज इसे उसार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। साथ ही माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में 11 हरी इलायची अर्पित कर दें। पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम महालक्ष्मी देव्य नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात 5 इलायची सफेद कपड़े में बांधकर अपने पास पूरे सप्ताह रखें। अगले शुक्रवार को पहले वाली इलायची किसी पेड़ के नीचे रखकर आ जाए और पुनः इस विधि को दोहराते हुए 5 इलायची अपने पास रख ले। ये उपाय आप हर शुक्रवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है ये नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव एकादश भाव में, एकादश भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विचारों से परिवर्तन से कार्य सफल होंगे। दाम्पत्य संबंध अनुकूल बने रहेंगे। देश विदेश से शुभ समाचार व धन लाभ होने की संकेत नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संबंधी विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। अपनों से बड़े लोगों से या मित्रवत लोगों से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे तथा धन कोष भी आज आपका विकसित होगा। क्या करें? स्वयं निर्णय से कार्य करें और क्या ना करें, चुनौतीपूर्ण स्थिति से घबराए नहीं। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, गुड़ वाले पराठे दान में देना आपके लिए अति शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव दसम भाव में, दसम भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। रुके हुए सरकारी व गैर सरकारी कार्य बनेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष सबल होगा तथा जमीन वाहन आदि खरीदने के भी योग नजर आ रहे हैं। माता पिता का पूर्ण सहयोग होगा व आशीर्वाद बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज, नौकरी व आर्थिक लाभ के लिए समय संपूर्ण मनोभिलाषाओं की पूर्ति करने के संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। मित्रों के साथ आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें और क्या ना करें, किसी को कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, कपूर का दान करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। पेट संबंधी परेशानी होना आज संभव नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें तथा स्वजनों व मित्रों से भी मधुर व्यवहार बनाए रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त हो सकते हैं। पढ़ाई में अच्छी सफलता के योग नजर आ रहे हैं। युवाओं को कैरियर और एजुकेशन में लाभ के लिए थोड़ी सी भागदौड़ भी आज करनी पड़ सकती है। आर्मी के क्षेत्र में अच्छी सफलता के योग भी आज नजर आ रहे हैं। क्या करें? व्यावसायिक मशीनरी आदि खरीदे और क्या ना करें, यात्रा आदि में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, इलायची का दान करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मंगल देव अपने कारक भाव यानी तीसरे भाव को देखे उस व्यक्ति के, उस जातक जातिका के बड़े या बड़े भाई या बड़ी बहन का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे मैंने देखा है। कई बार होते नहीं है, होते तो आपस में उनकी बनती नहीं, ऐसा मैंने देखा है। न मना रहे, न मना रहे। पुनः
हृदय से आयुर्वेद के नुस्खों की चर्चा में आपका स्वागत है। मेरे पास अमूमन बहुत ज्यादा सवाल आते हैं बालों को लेकर, जैसे कि बाल झड़ते बहुत हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बाल काले नहीं हो रहे हैं। तो आज बालों के लिए बहुत सुंदर नुस्खा बता रहा हूं। लेकिन एक बात बताऊं, जीवन में आप चाहते हो कि आप बाल आपके सुंदर रहें, अच्छे रहे, मन में कुंठा मत रखिए। मन भीतर से प्रसन्न होना चाहिए। जो व्यक्ति भीतर ही भीतर कुड़ता रहता है, उसके बाल बहुत झड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, उसके बाल नहीं बढ़ते। और आज बहुत सुंदर नुस्खा बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त नुस्खा है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्या करना है, 12 घंटा पहले 1 गिलास पानी के अंदर, कांच की 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 मेथी देसी मेथी तना डाल दीजिएगा, भिगो के छोड़ दीजिए। सुबह उठते ही इस पानी को छान लीजिए, कम से कम 12 घंटा ये पानी उसमें रहना चाहिए। छान लीजिए, छानकर इस पानी के अंदर 10 पत्ते कड़ी के डाल दीजिए और इस पानी को एकदम मिक्सी में डालकर ब्लेंड एकदम वो कर दीजिए पूरा, जिसके जूस बन जाए। इसके अंदर 100 ग्राम दही मिलाना है, 100 ग्राम, थोड़ा सा 1-2 चम्मच शहद मिला दीजिए और अच्छा मिक्स कर दिए, रायता बन जाएगा। अब इसे बालों में लगाना है, बालों की जड़ में लगाना, रोज लगाइए, लगातार 20-21 दिन, इससे कम नहीं, और कम से कम आधा घंटा बालों में रहने दीजिए और हल्के ठंडे पानी से बालों को धो दीजिए। ध्यान रखना, ना तेल लगाना, ना शैम्पू लगाना, ना कंडीशनर लगाना, सूखे रखना बाल। अब आप 20-21 दिन करके देखिएगा, बालों का रिजल्ट आपके सामने होगा, अद्भुत अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। हाँ, नुस्खा अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, विचारे हुए कार्य पूर्ण नहीं होंगे। व्यवसाय स्थल में भी कुछ समस्या का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। कर्मचारी वर्ग का सहयोग नहीं होगा, लेन देन के मामले उलझ सकते हैं, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, सतर्क रहिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा संबंधी गतिविधियों में रुकावट आएगी। सहपाठियों द्वारा मान सम्मान को ठेस लग सकती है। अनावश्यक कार्यों व वाद विवादों से दूर रहे, वाहन से चोट का कष्ट हो सकता है। क्या करें, अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखें और क्या ना करें, भूमि वाहन संबंधी कार्य ना करें। शुभंचार शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, चीनी का दान करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है, तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं, मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। अनुकूल समय का लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश से विशेष धन लाभ की संभावनाएं होगी तथा कानूनी क्षेत्र में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी तथा हर क्षेत्र में विजयी होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आज सुख बना रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य में आ रही रुकावटों और बाधाओं से आज आपका पीछा छूटेगा। युवाओं को बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, रोजगार के अच्छे साधन और अवसर उपलब्ध होंगे। क्या करें, आवश्यक यात्रा आदि संपन्न करें, क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मन मुटाव ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, नारियल का दान करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे
वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। सुख समृद्धि के योग बनेंगे। व्यापार में आश्चर्यजनक उन्नति होगी तथा सहकर्मियों व अपनों का सहयोग बना रहेगा। देश विदेश की यात्रा जो होगी आपकी आज बहुत सुखद होगी। विद्यार्थी और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। विद्या में बहुत रुचि बढ़ेगी। शोध या जांच आधारित गतिविधियों में विशेष सफलता भी मिलेगी। परीक्षा परिणाम मन के अनुसार मिलने से आपके मन में आज उत्साह बना रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को भी पदोन्नति के लाभ भी आज अवसर नजर आ रहे हैं। क्या करें? नवीन कार्य में धन लगाए और क्या ना करें, पिता की आज्ञा का अवहेलना ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, हरा पालक का दान करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है तथा कार्य क्षेत्र में सुधार होगा तथा भाग दौड़ की स्थिति समाप्त होगी। बुद्धि व युक्ति से कार्य किया तो कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। संतान की ओर से चिंता होना संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों में नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा और विषयों को समझने की शक्ति का विकास होगा, जिससे वह सभी विषयों को आसानी से याद रख पाएंगे। युवाओं की कार्य क्षेत्र पर कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आय में वृद्धि होगी। क्या करें? वरिष्ठ जनों से मेलजोल बढ़ाए और क्या ना करें, शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा। तुला राशि वालों, दही का दान देना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का राहु देव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की स्थिति आपके प्रतिकूल है। स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है तथा व्यर्थ में किसी से कहासुनी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न होने से दुविधापूर्ण स्थिति होगी। धन की कमी से मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। यदि उचित प्रयास नहीं रखा तो अनावश्यक परेशानियों का सामना भी आज आपको करना पड़ सकता है। अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत आवश्यक है। क्या करें? आय व्यय में समानता बनाकर चले और क्या ना करें, व्यर्थ का भागदौड़ व परिश्रम ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, लाल चंदन का दान करना अति शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव तृतीय भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की अनुकूलता से पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल हो पाएंगे। कुटुंब परिवार का सुख सहयोग बना रहेगा। व्यवसायिक उन्नति भी आज आपको देखने को मिलेगी। देश विदेश से आयात निर्यात के कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे व विरोधी परास्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों का पढ़ाई में आज मन लगा रहेगा तथा परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के भी संकेत नजर आ रहे हैं। आज आपका दिमाग रचनात्मक विचारों और सुझावों से परिपूर्ण होगा, जिससे आपकी उन्नति में जबरदस्त गति आने के योग नजर आ रहे हैं। क्या करें? कार्य क्षेत्र में पूर्ण नजर रखकर क्या ना करें, आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों, साबुत हल्दी का दान करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज समस्याओं के समाधान में आज के सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब नौकरी में परेशानी बहुत है, बार बार नौकरी छूट जाती है, एक नौकरी में कई सालों से कह रहा हूं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, नौकरी को लेकर मैं बहुत परेशान हूं, कुछ उपाय बता दें। ये उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करिए। और मंगलवार किसी भी माह के शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार होना चाहिए। और हनुमान जी का पूजन करने के बाद श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और एक केसरिया रंग का धागा लीजिए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते उस धागे में 8 गांठ लगा दीजिए। प्रत्येक गांठ पर एक एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और इस धागे को अपने गले में धारण कर लीजिए और लगातार 1 महीना हनुमान जी के श्री चरणों में ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी का दीपक जलाइएगा।
आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमन। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव द्वितीय भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर मध्यम है। घरेलू व सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वृद्ध जनों के सम्मान का ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वजनों व मित्रों से मधुर व्यवहार बनाए रखें तथा यात्रा आदि में भी सावधानी बरतें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिले संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। युवाओं को कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों व बॉस को साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्या करें? सामाजिक व धार्मिक कार्य करें और क्या ना करें। व्यर्थ का विवाद न बढ़ाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, जूते का दान करना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। नमोनारायण। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, उत्तम है। कार्य क्षेत्र में सफलता व धन लाभ मिलेगा। नौकरी पेशे में उन्नति तथा स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। भूमि वाहन आदि लेने का सपना पूरा होगा। घर परिवार में सुख बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। युवाओं को कार्य क्षेत्र में नए आइडियाज और आपकी कार्यशैली की वजह से पूर्ण उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेल जोल बढ़ाए और क्या ना करें, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 90% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, उड़द का श्रद्धा अनुसार दान करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव द्वादश भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। व्यवसाय संबंधी नवीन चिंता पैदा हो सकती है। मन में व्यग्रता बनी रहेगी। पारिवारिक समस्या भी तनाव देगी व स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य व वार्तादि के प्रति सचेत रहे। युवा वर्ग का कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग से अनबन होना संभव है। सतर्कता से कार्य करें। धन संबंधी परेशानी भी आज आपको देखने को मिलेगी। क्या करें? स्वजनों से मेलजोल बनाए रखें और क्या ना करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, चने की दाल का दान देना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर दाती महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। आप मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान का है। वो दोनों हाथ जोड़कर सदैव आपसे क्षमा मांगते हैं कि कोई भी त्रुटि हो गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आप सुखी रहे, आप खुश रहे, आप स्वस्थ रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं।
और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।